वेलकम टू आई ऑन हेल्थ। मैं हूं डॉक्टर विशाल। मैं एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हूं। और मेरा नाम डॉक्टर अंशुम मनेजा अरोरा है। मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। हम दोनों एरो हेल्थ गुरुग्राम में प्रैक्टिस करते हैं। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में, जो कि है कैटरैक्ट। सो डॉक्टर विशाल, कैटरैक्ट मिलियंस ऑफ लोगों को होता है। बहुत कॉमन बीमारी है, पर ये होता क्या है एक्चुअली? तो जो कैटरैक्ट है वो एक एज रिलेटेड चेंज आ रहा है हमारे नेचुरल लेंस में। जो नेचुरल लेंस है वो हर किसी को भगवान ने दिया। जब आप पैदा हुए हो वो लेंस क्लियर है। जैसे जैसे उम्र उम्र बढ़ेगी आपकी, तो आपका लेंस हार्ड हो जाएगा, उसकी क्लैरिटी कम हो जाएगी। जब क्लैरिटी कम हो जाएगी, दिखना कम हो जाता है। उसी चीज़ को हम कैटरैक्ट कहते हैं। तो कैटरैक्ट को मोतिया भी कहते हैं। सफ़ेद मोतियाबिंद कैटरैक्ट होता है। काला मोतियाबिंद को ग्लोकोमा कहा जाता है। तो कई लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सफ़ेद है कि काला है। काला होता है नस की बीमारी, और जो सफ़ेद होता है वो लेंस की बीमारी है। अक्सर लोगों को लगता है कि हमारा कैटरैक्ट ना हो, हमें पता है इसमें एक सर्जरी इन्वॉल्व है, तो क्या हम इसको बचा सकते हैं? कुछ बहुत कर ही अच्छा सकते सवाल हैं? है डॉक्टर अंशुम। बहुत लोग आते हैं, टेबल के उस तरफ बैठे होंगे, पूछेंगे कि कुछ ऐसा कर दो जिससे ये रुक जाए। तो मैं उनसे सवाल यही पूछता हूँ, क्या आप उम्र को रोक सकते हैं? तो जब तक आपको कैटरैक्ट दुखी नहीं कर रहा है, मतलब आपका नज़र को वो सही रख रहा है, नज़र में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तब तक चलने दीजिए। नहीं तो इलाज तो उसका सर्जरी ही है। तो बच्चों को हो सकता है? बच्चों को एक अलग फॉर्म होता है जिसको डेवलपमेंटल या कंजनाइटल कैटरैक्ट कहते हैं। वो जितना जल्दी डिटेक्ट करें उतना जल्दी हम बच्चों की नज़र को बचा सकते हैं। पर मेनली ओल्ड एज का डिजीज़ है। एज रिलेटेड कैटरैक्ट ओल्ड एज का डिजीज़ है। अब वो एज रिलेटेड वाला पार्ट थोड़ा अर्ली होता जा रहा है। क्योंकि हम टीवी और स्क्रीन्स देख रहे हैं या टीवी हमारी स्क्रीन हेल्थ? से देखने का इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये हमारे खान पीन, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो फिर एज अ पेशेंट कोई आपके पास कैटरैक्ट का चेकअप कराने किस एज पे आए? सो पेशेंट कैटरैक्ट चेकअप कराने नहीं आएगा। पेशेंट को अगर लग रहा है कि विज़न कम हो गया तो हम चेक करेंगे। तो कई बार विज़न कम कैटरैक्ट की वजह से दिख जाता है। तो अगर लेंस हार्डनिंग है, उसकी लेंस की ट्रांसपेरेंसी कम हो गई है, तो उसको कैटरैक्ट की वजह से कम हो रहा है विज़न। सो कैटरैक्ट का इलाज क्या सिर्फ सर्जरी है या कोई ड्रॉप्स आती हैं जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं? जैसा मैंने बताया, एज रिलेटेड कैटरैक्ट को आप नहीं ठीक कर सकते। डायबिटीज़ में अगर आपका शुगर 200 से ऊपर चला जाता है बार बार, तो लेंस के अंदर जो हाइड्रेशन, मतलब जो पानी है, वो ज़्यादा सोख लेता है। तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो ट्रांजिएंट चेंजेस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं कि डायबिटीज़ कंट्रोल किया, तो लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ कंट्रोल हुई, कैटरैक्ट वापस चला गया। बट ऐसा होता नहीं। एज रिलेटेड कैटरैक्ट को आप वापस किसी भी दवाई से नहीं कर सकते। ऑल्सो बहुत लोग पूछते हैं कि मैं 6 महीने में कराऊं या साल में कराऊं या डिले? 3 महीने में कराऊं, कि कब तक मैं कराऊं। हम्म। एक्चुअली आंसर किसी के पास नहीं है। ओके। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये कैटरैक्ट कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर जाएगा। रेगुलर चेकअप कराइए। जब लगेगा डॉक्टर को कि करना है तो उसको करा लीजिए। सो सही टाइम तब है जब आपको ये परेशान करने लग रहा है। और इसे डिले करने का कोई फ़ायदा या नुकसान है कि मुझे तो बोली थी सर्जरी, पर मैं अभी नहीं, अगले साल करा सो लूँगी? मैं बड़ा ही कॉमनली उनको जवाब देता हूँ, कैटरैक्ट को पालने से वो बढ़ना ही। तो अगर आपको वो विजन को कम करने लग गया है, आपकी डे टू डे एक्टिविटी को वो दिक्कत देने लग गया है, तो उसकी सर्जरी कराइए। वाई वेट? भाई आज की डेट में किसी ना किसी को ये बीमारी तो एल्डरली में ही हो रहा है कैटरैक्ट। उनको डायबिटीज भी होगी, हाइपरटेंशन भी होगी। जब ये सब कंट्रोल्ड है, उस समय करना आसान है, हाँ, बिकॉज रादर देन कि वेट करते रहो कि जब वो बीमारियां खराब होंगी तो फिर हम वैसे नहीं कर क्योंकि पाएंगे। कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के भी बढ़ जाएंगे अगर आपको मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं, मल्टीपल आपको क्लियरेंसेस भी चाहिए होंगी, तो जब बिल्कुल कंट्रोल्ड है तो कराना बेटर बिल्कुल। सो ऑप्शन है। मैं कहता हूँ जब आप गुड हेल्थ में हैं तो कैटरैक्ट सर्जरी कराइए। अगर गुड हेल्थ में कैटरैक्ट सर्जरी कराएंगे तो रिजल्ट और अच्छा आएगा। तो सर्जरीज अब इतने सालों में आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, सर्जरीज सिंप्लीफाई हो रही होंगी, तो आजकल क्या लेटेस्ट कैटरैक्ट सर्जरीज में ऑफर हो रहा है? सो अब
मोस्टली हम माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, जिसके अंदर खाली 2 मिलीमीटर के चीरे से आँख के अंदर जाके पुराना लेंस निकाल के आपका जो कैटरेक्टस लेंस है और उसकी जगह एक नया लेंस डाल देते हैं, जो कि फोल्डेबल लेंसेज होते हैं। वो फोल्डेबल लेंसेज बहुत प्रकार के आते हैं। अब ये जो 2 मिलीमीटर का इंसिजन है, ये आप या तो सर्जन बनाएगा या फिर एक फेम्टोसेकंड लेज़र होती है, जिसको फेम्टोसेकंड लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी कहा जाता है, फ्लैक्स। हम उसमें भी, उसके थ्रू भी इसको करा सकते हैं। उसके अलग इंडिकेशन होते हैं, बट 90 to 95% लोगों में हम माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी ही कर रहे हैं। और बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लेंसेज अलग अलग बताए जाते हैं उनको सर्जरी से पहले, कि आप इतना ये वाला लेंस लगाइए या ये वाला, तो वो कैसे क्लियर आउट करें? देखो, पहले ये समझो कि नेचुरल लेंस कैसे काम कर रहे हैं। आप का नेचुरल लेंस आपको हर जगह दिखाता है। आप दूर भी देखते हो, आप नज़दीक भी देखते हो, आप बीच में भी देख लेते हो। 40 साल पे क्योंकि उसमें हार्डनिंग हो जाती है, तो आपको नज़दीक के लिए चश्मा लगता है, दूर आपका सही हो जाता है। कैटरेक्ट आता है तो दूर भी ख़राब होने लग जाता है। तो अगर हम ऐसा लेंस डालें जिसके अंदर सारे डिस्टेंस पे काम करें, उसको कहते हैं मल्टीफोकल लेंस। अब टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस हो गई है। ये मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज आपको नज़दीक, इंटरमीडिएट जैसे कंप्यूटर डिस्टेंस और डिस्टेंस मतलब दूर, उसमें रिलेटिव इंडिपेंडेंस दे देंगे। मतलब कैटरेक्ट सर्जरी के बाद और कोई चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा एज रिलेटेड? यस, मल्टीफोकल में। हाँ, ट्राईफोकल में यूजुअली ऐसा होता है फॉर 99% ऑफ योर टाइम। ओके। बट आप बोलें कि नहीं मुझे सुई धागा डालना है, तो उसमें तो नहीं। बहुत मेडिसिन प्रिंट पढ़ना है तो उसमें भी आपको तो बहुत जोर लगेगा। का फिर भी लगाना पड़ सकता है अगर मेडिसिन प्रिंट पढ़ना है या बहुत महीन काम करना है तो ही। बट इसमें भी कैवेट है। जो ये मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज होते हैं, इनमें ग्लेयर आने के चांसेस रहते हैं। ओके। ग्लेयर सबसे पहले, जो अब अगर हम जनरेशन वाइज देखें, जब फर्स्ट टाइम ये मल्टीफोकल लेंसेज आए थे तो इनके अंदर बहुत ग्लेयर आता था, लोग गाड़ी नहीं चला पाते। ग्लेयर मतलब ब्लरी हो जाए, चौंध लगेगी, लगता है जैसे गाड़ी चला रहे हो तो लाइट के आगे घेरे दिखेंगे, रेनबो कलर्स दिखेंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये मल्टीफोकल लेंसेज या ट्राईफोकल लेंसेज में ज्यादा आती हैं। बट जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई है, आज की डेट में जो ट्राईफोकल लेंसेज हैं उसमें इंसिडेंस कहीं पे पहले 20% होता था, तो अब ये 5% ही हो गया है। बट लेकिन हम मरीजों को बता के चलते हैं कि अगर आपको रात को ड्राइव करना है तो हम मल्टीफोकल यूजुअली नहीं डालते। तो दोनों आंखों में लगना है तो वो भी कुछ मैच करना पड़ता होगा कि एक में ये है तो दूसरे में। प्रेफर तो यही है कि जिस टेक्नोलॉजी का लेंस एक आंख में लगा है उसी टेक्नोलॉजी वाला लेंस दूसरी आंख में लगना चाहिए, ताकि वो बैलेंस्ड रहे। सो कैटरेक्ट सर्जरी एक सर्जरी है और सर्जरी में हमेशा हॉस्पिटल एनवायरनमेंट का एक्सपोजर होता है। तो हमने देखा है बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो डे केयर सर्जरीज चीज़ ऑफर करते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में होते हैं। तो कैटरेक्ट सर्जरी में हमें कुछ ऐसा कंसिडरेशन रखना चाहिए कि हॉस्पिटल सेटअप में हो या किसी डे केयर सेटअप में हो, ऐसा कुछ रहता है? सो ऑल कैटरेक्ट सर्जरीज आर डे केयर सर्जरीज। ओके। ठीक है, अनटिल अनलेस कोमॉर्बिडिटीज हों तो आप पहले क्लियरेंसेस ले लो। तो जितने भी आई सेंटर्स हैं सब इतना तो प्रिकॉशन लेके चलते हैं कि हम डे केयर को मेंटेन करें और पेशेंट्स जो अनकॉम्प्लिकेटेड हैं उनको वहाँ पे करें। जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनके लिए ऑब्वियसली हॉस्पिटल सेटिंग बेहतर है। अब हॉस्पिटल सेटिंग का एक फ़ायदा है कि आप हॉस्पिटल में सभी टाइप की सर्जरीज कर सकते हैं। भाई आप डे केयर तो कर ही रहे हो हॉस्पिटल में। दूसरा, अगर उसको कोमॉर्बिडिटीज हैं तो आपके पास पूरी टीम है सब कुछ मैनेज करने के लिए। सो हॉस्पिटल सेटिंग में ऑपरेशन इसीलिए थोड़ा बेनिफिशियल रहता है और टाइम ऑब्वियसली हॉस्पिटल में थोड़ा ज़्यादा लगता है। बट दैट इज़ व्हाई आई फील कि जो हॉस्पिटल सेटिंग है, अगर कोमॉर्बिडिटीज हैं तो वो ज़्यादा बेहतर सेटअप है सर्जरीज के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द सर्जरी नाउ। सर्जरी के बाद कितनी देर में घर जा सकते हैं? सर्जरी होते ही मैं हूँ, जैसे अपना जो प्रोटोकॉल है, यूजुअली पट्टियाँ तो अब आती नहीं है, तो आप 1-2 घंटे में घर चले जाइए। कुछ कवर करने की जरूरत नहीं, कोई गॉज कोई बैंडेज करने की जरूरत नहीं। आप प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन सकते हैं घर जाते वक्त, अदरवाइज तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि टॉपिकल सर्जरीज है, एनेस्थीसिया
इंजेक्शन ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो आँख भी घूम रही होती है, नॉर्मली आँख खुली होती है, तो उसके अंदर आपको प्रिकॉशंस रिगार्डिंग कि मैं पट्टी लगा के जाऊँ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप हाइजीन का ध्यान रखिए, आप बिल्कुल फ्री हैं। सो ऑन अ लाइटर नोट, बहुत सारे पोस्ट कैटरैक्ट सर्जरी पेशेंट्स रात को भी काला चश्मा लगा के घूमते हैं, या सो रहे हैं तो भी काला चश्मा लगाए, उसकी ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। सो बहुत तेज धूप में आप पहन लीजिए अगर आपको लाइट सेंसिटिविटी हो रही है, मतलब चौंध लग रही है धूप में जाके, तो आप चश्मा पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अंदर रहना है तो जो ये एम्बियंट लाइट है ये इतनी तेज नहीं है कि आपकी आंख को कुछ करे, तो अंधेरे कमरे में बैठने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और हाँ, बहुत लोग कहते हैं नहा नहीं सकते, शैम्पू नहीं कर सकते, हमारी सर्जरी हम इतने दिन किचन में नहीं एंटर कर सकते, कुछ है ऐसा या ये सब मिथ है? चीज हाइजीन रिलेटेड है। और ये धारणाएं भी गलत नहीं है कि पहले चीरा जो होता था वो बड़ा लगता था, आजकल चीरा हो गया छोटा, हीलिंग हो गई है जल्दी। तो इसके अंदर नहाने का जो प्रिकॉशन है 5 से 7 दिन का है कि आप डब्बे से सर के ऊपर पानी न डालें, बाकी गले के नीचे से आप नहा सकते हो। आंखों को स्प्लैश, आंखों पे स्प्लैश करना तो हम यूजुअली 1 मंथ तक अवॉइड करते हैं। सो रही बात किचन की, किचन तो आप क्योंकि हीलिंग जल्दी हो रही है, किचन में जाइए, आजकल चूल्हे पे थोड़ी पकाना है आपको रोटियां, और ज्यादा स्टीम का ही होता है। अगर आपको लग रहा है कि पसीना ज्यादा आएगा तो 1-2 दिन का परहेज ले लीजिए, बट एज सच कोई किचन में जाने से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। और ट्रैवल फ्लाई कर सकते हैं, कुछ प्रेशर रिलेटेड कुछ इशू, फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस दिन अपने डॉक्टर को मिलिए, आपका डॉक्टर उस दिन बताएंगे कि आप आज या ट्रैवल कर सकते हैं या 3 दिन बाद ट्रैवल करें। अच्छा, सर्दी गर्मी बारिश, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं इस मौसम में सर्जरी नहीं करा सकते, कुछ है, कोई साइंटिफिक बेसिस है? लोग डरते हैं कि पसीना आएगा आंख में चला गया तो कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, लोग बीमार हैं तो इन्फेक्शन ना हो जाए, तो लोग सर्दी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं कैटरेक्ट सर्जरी। ये सब भी पुराने टाइप की सर्जरी से ही आया है, जो ये नोशन आया है। इस एरा में जहाँ पे 2 मिलीमीटर का इंसिजन है वहाँ पे इन्फेक्शन का डर इतना नहीं है। करेक्ट। आप 15-20 मिनट में फ्री हो जाते हैं। अगर आप, और आप ये देखिए ना कि दिखेगा तो आपको ही अच्छा, आप वेट करके क्या करेंगे? So there is nothing called best time for cataract surgery. Any time is good for cataract surgery, provided आप सही हैं कि नहीं। And कोई post operative complication जिसके लिए a patient should be more aware कि हाँ मुझे मेरी सर्जरी हुई थी तो इतने टाइम तक I should be more aware कि मुझे ये हो सकता है या वो हो सकता है, और मैं अपने डॉक्टर के पास 1 महीने का हम बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान रखिए सिस्टेमिकली इन्फेक्शंस का, अपने शुगर कंट्रोल का बहुत अच्छा ध्यान रखिए। उसके बाद आप जैसे पहले नॉर्मल थे वो बिल्कुल वैसे रहिए। रही बात इमीडिएट पोस्ट ऑप में, तो 7 दिन के लिए हम बोलते हैं कि आपको हाइजीन प्रॉपर करनी है। प्रॉपर हाइजीन मीन्स कि आंखों की सफाई रखनी है, वाइप लेके आपको पलकों को साफ करना है। कई लोग होते हैं बिल्कुल मुंह नहीं धोएंगे क्योंकि आपने मना किया है 7 दिन तक पानी नहीं लगाना है, आप वाइप करिए, छींटे नहीं मारिए। तो लेकिन हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्फेक्शन प्रिवेंशन कर सकते हैं। ड्रॉप्स बिल्कुल टाइमली आपको जैसा डॉक्टर ने बोला है, आपके आई डॉक्टर ने, वैसा ही करना है। और मैं आपके बहुत सारे पेशेंट्स देखती हूँ जिनको आप कॉफ और एस्मा वाले पेशेंट्स को प्री ऑपरेटिवली ऑप्टिमाइजेशन के लिए भेजते हैं कि एस्थमेटिक है, बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ऐसे जिसको खांसी बहुत आती है, फॉर माई बेनिफिट मेरे पेशेंट्स, उनको कितना कंट्रोल चाहिए कि पोस्ट ऑप खांसी के कारण कोई इशू ना हो जाए उनकी आंख में? देखिए, कैटरेक्ट सर्जरी लेट के होती है, मुंह पे एक कपड़ा आता है स्टेरिलिटी मेंटेन करने के लिए। अब वो कपड़ा जो मुंह पे आता है, जो आपके पेशेंट्स हैं जिनको कफ, एस्मा या वो है, दो हम ऑक्सीजन लगाते हैं पेशेंट्स को, तो कई बार क्या होता है उनको कफिंग हो जाती है, वो हिल जाते हैं। अब ड्यूरिंग सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स आंख के अंदर हैं जो कि बहुत फाइन होते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट्स अगर हिल जाएं तो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो इसीलिए ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। सो वंडरफुल। आई थिंक हमने कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में जो मेजर इश्यूज थे काफ़ी कवर कर लिए। नहीं, थैंक यू डॉक्टर अंशुम, जो आपके सवाल थे बिल्कुल रेलेवेंट थे।
मैं चाहूँगा जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अपने सवाल कमेंट्स में पोस्ट करिए। आप कमेंट्स वाले सवाल लेके हम आपके आंसर्स ज़रूर देंगे। अगर बहुत सारे सवाल हुए तो एक डेफिनेटली नई वीडियो ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए। सो आई ऑन हेल्थ के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए थैंक यू, और हम दोनों जल्दी और टॉपिक्स लेकर आएंगे जो आई हेल्थ और पल्मोनोलॉजी से रिलेटेड हैं। सो सी यू सून एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।